जहां पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर अब भारत देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या इंसान? तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं चांद की सैर पर, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर यह मानकर चले कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की सतह पर हर तरफ आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जबकि आप चांद की सतह पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती हुई दिखाई देगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की सतह पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। यानी चांद की सतह पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां हवा न होने की वजह से वह निशान मिटा नहीं है। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा पेपर, बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग्स मिलेंगे। ये कचरा चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे। अगर आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के न होने के कारण वहां पर रहने वालों के लिए उल्का पिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यही वजह है पृथ्वी पर देखने से जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे नहीं है, गड्ढे हैं। जहां पर सूर्य की रोशनी न पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद की तरफ से आसमान को देखेंगे तो नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। और हाँ, चांद पर आप जितना भी जोर से चिल्लाते हो आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। पृथ्वी पर वायु की उपस्थिति हर जगह होती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चांद पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहोगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है, इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको अपने ध्वनि को मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस स्पेस सूट में ही संभव है। अब चांद पर हमको रहना है तो बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं और चांद को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में इतना ही समय लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन 14 दिन का होता है, रात भी इतनी ही लंबी होती है। यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यही वजह है कि चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। माना जाता है चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहां इतनी ठंडी होती है
कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उस हालात में रह पाए। बस्तियां बसाने की बात तो दूर की बात है, अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रात बहुत ही ठंडी होती है, जो कि इस क्षेत्र में रहने की परिस्थितियों को और भी भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक परिस्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो उत्तरी इलाके में किए गए हैं। रात में जो चांद हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी की रिफ्लेक्शन होती है, यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारियों से भरा सफर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।